Hello, welcome to the today's lecture. In this lecture, we'll see the data transfer instructions related to 16 bit. 8 bit डाटा ट्रांसफर हम लोग देख चुके हैं कि 8 बिट का डाटा का ट्रांसफर कैसे करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि अगर डेटा 16 बिट हो तो 16 बिट डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कैसे ट्रांसफर करेंगे, है ना। जैसे हम लोग करते थे जो भी ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, अब यहाँ पर 16 बिट के लिए क्या होगा ये हम लोग जरूर देखेंगे। और पहला है उसमें LXI-RP 16 बिट डेटा, LXI-RP 16 बिट डेटा, है ना। हम लोग पढ़े थे ना 8 बिट के लिए MVI A, है ना, MVI A 8 बिट डेटा, लेट अस सपोज 8A, है ना। ये क्या है 8 बिट डेटा है, ये था। इसमें क्या होता था, जो भी एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में ये चला जाता था, जो भी डेटा हमारा दिया रहता था, इसको बोलते थे मूव इमीडिएट, मूव इमीडिएट। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, आपको 8A नहीं आपको स्टोर करना है। अब ये तो 8 बिट डेटा है, आपको 16 बिट ऐसा, ये 16 बिट डेटा आपको BC पेयर में, BC रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है ना। तो ये 16 बिट डेटा को कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं उसी से रिलेटेड है। और ये जस्ट मूव इमीडिएट के जैसा ही है ये, क्योंकि इसका नाम भी देख रहे हैं क्या है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, है ना। अब ये लोड का मतलब समझना है कि लोड क्या है ना। जो लोड होता है, दो चीज समझिए, आज मैं आपको बहुत क्लियर कट शब्दों में बताऊंगा। ये है लेट अस सपोज गोडाउन, क्या है ये आपका गोडाउन है लेट अस सपोज, है ना। और यहां सामान रखा हुआ है, ठीक है। और यहां है एक ट्रक, है ना, एक छोटा सा ट्रक है या कोई भी वाहन है जिससे हम लोग सामान लाते हैं, ले जाते हैं। तो स्टोर करने का मतलब क्या होता है और लोड करने का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम लोग बोलेंगे स्टोर करो, लोड करो, है ना। तो ये एकदम दिमाग में पिक्चर बना लेना है कि इसका मतलब क्या है। मैं बोलता हूं कि स्टोरिंग हो रहा है, ट्रक से गोडाउन में स्टोरिंग हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे, गोडाउन से ट्रक में आ रहा है या ट्रक से गोडाउन में जा रहा है। स्टोरिंग का मतलब क्या होता है, ये जो सामान यहां है ये गोडाउन में जा रहा है, इसको बोलते हैं स्टोरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरिंग। लाइकवाइज एकदम ठीक उसी तरह, है ना, यहां पर आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना, और यहां पर आपका मेमोरी है। यहां पर क्या है आपका मेमोरी। मेमोरी बहुत बड़ा चीज है, इसमें बहुत सारा डेटा रहता है ना। और वहां से अगर हम कहते हैं कि स्टोर करो, स्टोर इमीडिएट या स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट या कोई भी चीज बोलते हैं, तो क्या होगा, है ना। ये देखिए, ये यहां से यहां जाएगा मेमोरी में। इसको आप माइक्रो प्रोसेसर को आप छोटा ट्रक मान लीजिए और मेमोरी को गोडाउन मान लीजिए, है ना। तो ये इस तरह से होगा, है ना। अब दूसरा चीज ये हो सकता है, तो ये भी स्टोर हो गया, स्टोरिंग है। माइक्रो प्रोसेसर से अगर मेमोरी में कुछ जा रहा है दैट इज स्टोरिंग। लेकिन अगर कहते हैं कि लोड करो, माल को लोड करो, तो लोड होगा तो क्या यहां ट्रक से गोडाउन में जाएगा या गोडाउन से ट्रक में आएगा। ऑब्वियस सी बात है
कोई बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी बता देगा कि गोडाउन से जब ट्रक में आएगा उसको लोडिंग बोलते हैं, है ना, कि लोड हो रहा है, दिस इज योर लोडिंग। लाइकवाइज अगर मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में आएगा, दैट इज लोडिंग में, है ना, दैट इज लोडिंग। इसको एकदम आप, है ना, बैठा लीजिए, इसको आप ट्रिक कहिए या जो कह सकते हैं, है ना, ये समझ गए तो बाकी जो भी ट्रांसफर अभी जो डेटा है या लोडिंग है, स्टोरिंग है ना, कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। ओके, तो लेट अस सी, है ना, क्या है ये। LXI RP 16 बिट डेटा। तो क्या कह रहा है ये जो रजिस्टर पेयर हो सकता है वो HL पेयर हो सकता है, वो BC पेयर हो सकता है, D पेयर हो सकता है, या A और दूसरा जो फ्लैग रजिस्टर, ये सारे के सारे पॉसिबल है। दीज आर द रजिस्टर पेयर्स इन योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, HL, BC, DN, AF, है ना। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। और क्या होगा, क्या होगा ये, आप लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। तो रजिस्टर पेयर के लिए सपोज यहां पर H दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, HL, LXI H, है ना। तो यहां H से सिर्फ H नहीं होगा, दोनों होगा HL। तो जो भी लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए आप, LXI, है ना, LXI H, है ना, और 8259H, ये आपका 16 बिट डेटा है और ये इंस्ट्रक्शन है। तो क्या हुआ, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। रजिस्टर पेयर में क्या क्या है, H है और L है ना। तो ये H है लेट अस सपोज और ये L है। तो इसमें क्या होगा, 82 हेक्साडेसिमल 59X। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इस तरह से आपका ये है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, है ना। तो इसमें एक चीज बस और थोड़ा सा 1 मिनट और देखेंगे, वो है मशीन साइकिल, है ना, और एड्रेसिंग मोड्स। तो मशीन साइकिल इसमें क्या होगा, मशीन साइकिल पूरा ही लिखिए, है ना, मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल इसका क्या होगा, देखिए मशीन साइकिल यही लिखे तो बल्कि ज्यादा सही है ना। मशीन साइकिल क्या होगा इसका, ये तो फेच है, ये क्या है, पहला मशीन साइकिल किसी भी इंस्ट्रक्शन का हमने क्या बताया था, फेच मशीन साइकिल है, ठीक है। और ये 16 बिट डेटा है, तो 16 बिट डेटा को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पता नहीं है, जो भी आप डालिएगा 01 में तो ये मेमोरी में लेके जाएगा और वहां से डिकोड कराएगा। तो इसको रीड करना पड़ेगा, है ना, ये रीड है ना। तो ये डायरेक्ट इसमें लोड हो रहा है, लेकिन दिया ये रीड करना पड़ेगा। ये पहला मान लीजिए ये जो भी था 8234, तो ये 82 को एक बार में डिकोड कराएगा, 34 को एक बार में डिकोड कराएगा और ला के स्टोर करेगा। जैसे आप 82 लिखेंगे तो 82 इसको नहीं पता है, इसको सिर्फ डिजिटल चीजें पता होती है, 01, है ना। तो ये 82 को लेके जाएगा मेमोरी में और वहां से इसका डिजिटल इक्विवेलेंट लेके आएगा, तब जाके स्टोर करेगा, है ना। तो इसलिए ये इस 82 को रीड करने के लिए एक साइकिल, एक रीड साइकिल और एक ये रीड साइकिल। तो रीड साइकिल कितने टी स्टेट्स का होता है, 3T का। ये भी कितने टी का होता है, 3T, है ना। और ये कितने टी का होता है, 4T, है ना। तो ये है आपका मशीन साइकिल, है ना, मशीन साइकिल FRR। और टी स्टेट्स कितने हो गए, 10 टी स्टेट्स, है ना। उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स होता है इसमें, इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब कि
अगर डायरेक्ट डेटा या एड्रेस दिया हुआ है तो उसको इमीडिएट एड्रेसिंग बोलते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, है ना। अब हम लोग देखेंगे उसी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में अगला इंस्ट्रक्शन है LDA, है ना, 16 बिट एड्रेस। LDA 16 बिट एड्रेस। अब ये 16 बिट से रिलेटेड जो भी है, फिर से ये क्या है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। अब यहां पर 16 बिट एड्रेस दिया रहेगा। जब भी आपको LDA मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके आगे में जो 16 बिट दिया हुआ है वो एड्रेस है। आपको क्या करना है कि जो मेमोरी है, लोड मतलब क्या होता है, लोड मतलब गोडाउन से मेमोरी या मेमोरी ट्रक से गोडाउन या गोडाउन से ट्रक, गोडाउन से ट्रक मतलब मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, है ना। यही आना है, ये है मेमोरी, है ना। बहुत सारा मेमोरी का यहाँ पर लोकेशन होगा, तो ये मेमोरी का लोकेशन यहाँ पर 16 बिट एड्रेस का दिया रहता है। तो लेट अस सपोज ये दिया हुआ है आपका LDA, है ना, 3489 हेक्साडेसिमल, है ना। इसमें क्या होगा कि ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस पर माइक्रो प्रोसेसर जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक बात बताइए कि इसको ये कैसे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि ये क्या लिखा है। तो इसको फेच करना पड़ेगा, जाके मेमोरी से ये पता करना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है, LDA का मतलब क्या होता है। तो वहां से बाइनरी डेटा 01 में लेके आएगा, तो उसको समझ में आगे आएगा कि हमको लोड करना है ना। एक्यूमुलेटर में डेटा जो भी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जो भी होगा उसको एक्यूमुलेटर में लाके लोड कर देना है। लेकिन कहां से लोड करना है वो ये अगला देखेगा। तो आगे में यहां ये पता चलेगा कि यहां पर तो 3489 है। अब ये 3489 भी इसको समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले इस 3489 को पढ़ने जाएगा मेमोरी में, है ना। इसको डिकोड कराएगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रीड। एड्रेस को डिकोड कराना रीड है ना, मेमोरी में जाके डिकोड कराना है। तो अगेन इसको भी एक साइकिल जाएगा, रीड साइकिल ये भी हो गया। चलो अब माइक्रो प्रोसेसर के पास इसका 3489 का पूरा एक एड्रेस पता है, कुछ एड्रेस होगा, है ना, आप डिकोड कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस सपोज ये वाला 3489 आया बाइनरी। अब यहां से इसको क्या करना है कि यहां पर जो भी 8 बिट डेटा होगा, क्या होगा, 8 बिट डेटा होगा ना। एक मेमोरी लोकेशन में कितना बिट डेटा रह सकता है, 8 बिट। तो वो 8 बिट डेटा है, इसको कहां अब लाना है, एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो एक साइकिल इसमें भी लगेगा, मेमोरी के इस लोकेशन से ये वाला लाके यहां स्टोर करने में एक साइकिल ये भी लगेगा, है ना। इसको कहते हैं रीड 8 बिट डाटा फ्रॉम मेमोरी। नहीं तो एक और साइकिल हो गया रीड का, आ रहा समझ में। तो इस तरह से आपका अब क्या हो जाएगा, जब इतना होने के बाद एक्यूमुलेटर में, जो माइक्रो प्रोसेसर का एक्यूमुलेटर है, उसमें डेटा आ जाएगा आपका, है ना। तो इसीलिए ये इसका मशीन साइकिल ये हो गया, है ना। और 3T स्टेट्स क्या हो गया, मान इसका T स्टेट्स कितना हुआ, ये 4T, है ना, ये 3T, 3T और ये 3T, कुल टोटल कितना हो गया 13T स्टेट्स। इस को एग्जीक्यूट करने को माइक्रो प्रोसेसर को LDA 16 बिट एड्रेस, है ना, फेच मशीन साइकिल 4T, इसको डिकोड कराने में 3T, इसको डिकोड कराने में 3T, और फिर जो इस एड्रेस पता चल गया, अब यहां से इस 3C को
कॉपी करके यहाँ एक्यूमुलेटर में लाने में फिर से रीड मशीन साइकिल 3T, तो 13T स्टेट्स लगेगा इसको, इस मशीन साइकिल को पूरा करना है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका LDAX, है ना। LDAX देखते हैं। ओके, सो ओके, अब हम लोग देखेंगे LDAX RP। इसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटेड इनडायरेक्ट। लोड एक्यूमुलेटेड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर में तो डालना है ना, लेकिन इसमें इस बार जो है वो आपका दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, LDAX RP। तो यहां आप ये जो रजिस्टर पेयर है ना, वो उसमें आपका डायरेक्टली दिया हुआ है एड्रेस डायरेक्टली गिवन है ना, एड्रेस इज डायरेक्टली गिवन इसमें, तो आपको डिकोड कराने का कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अगर हेक्साडेसिमल में नहीं दिया हुआ है तो रजिस्टर पेयर में आपका दिया हुआ है, तो रजिस्टर पेयर में 01 में ही रहेगा, है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये रजिस्टर पेयर में हमारा इस बार एड्रेस दिया हुआ है, तो इसको डिकोड कराने का आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा मशीन साइकिल चलेगा, एक तो फेज मशीन साइकिल होगा पहले, LDAX, है ना। तो पता चल गया कि इस मशीन साइकिल को चलते ही माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया कि जो रजिस्टर पेयर में डेटा है ना, जो एड्रेस है वही जो उस मेमोरी लोकेशन से, है ना, लेट अस सपोज इस रजिस्टर पेयर में इस वाले इसका एड्रेस दिया हुआ है ना, इस लोकेशन का इस रजिस्टर का एड्रेस इसमें दिया हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको तो इस बार डिकोडेड डेटा है, डिकोड कराना नहीं है, तो क्या करेगा ये डायरेक्टली यहां से जो भी 2A कोई भी डेटा होगा उसको लाके माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में डाल दे। अरे वेटिंग माई पॉइंट 2A, तो ये सिर्फ एक रीड मशीन साइकिल होगा एंड दैट इज, है ना। तो ये 4T और ये 3T, ओके, फुल टोटल 7T स्टेट्स, ओके। So that is very simple. Okay, we will see the next. Okay. Okay. So जो LDAX RP है ना, लोड रजिस्टर पेयर इनडायरेक्ट, है ना, इसमें एक्यूमुलेटर को हम लोग इनडायरेक्ट स्टोर करते हैं, अभी हमने बताया था इसमें। लेकिन रजिस्टर पेयर जो है वो कहाँ, कौन कौन हो सकता है, ऐसा नहीं है। अभी 4 रजिस्टर पेयर हमने बताया था, उसमें सिर्फ ये BC और DE ही ले सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में जो RP है वो BC और DE ही हो सकता है, HL और AF नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे STA 16 बिट एड्रेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, स्टोर एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट, है ना। यहां पे एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है ना, और इस डायरेक्ट एड्रेस से हमको स्टोर करना है। मतलब यहां एक स्टोर मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी, यही था ना, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी। तो यहां पर मेमोरी का जो कुछ भी एड्रेस यहां पर दिया हुआ है 16 बिट एड्रेस, लेट अस सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं,
STA है ना, और 16 बिट एड्रेस 3429, ये है आपका 16 बिट एड्रेस है ना। तो क्या समझना है आपको, ये पहला स्टेप इसमें क्या होगा, जब मशीन साइकिल चलेगा तो सबसे पहले ये डिकोड होगा, इसका पता चलेगा कि ये क्या है। तो पहला होगा फेच मशीन साइकिल, जिसमें इसका डिकोडिंग होगा। उसके बाद ये 2 मशीन साइकिल लगेगा, एक मशीन साइकिल फर्स्ट 8 बिट डाटा को डिकोड कराने के लिए, ठीक है, और इसमें दूसरा इसमें ये है ना, ठीक है। अब आपको पता चल गया, अब आपके पास इसका 3-4 का बाइनरी फॉर्मेट है, 2-9 का भी बाइनरी फॉर्मेट है, तो आप आराम से अब काम कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज आप पहुंच गए जहां भी ये मेमोरी था, वो आपको पता चल गया कि मेमोरी यहां है ना, और यहां लेट अस सपोज एक्यूमुलेटर में है ना, जो ये चल रहा है, उस समय एक्यूमुलेटर में मान लीजिए 8C डेटा है। क्या है? 8C। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर है, इसमें डेटा कितना है? 8C। इसी को स्टोर करना है। स्टोर मतलब माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। तो ये 8C यहां स्टोर होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे मशीन साइकिल कि जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में किसी भी चीज को राइट करते हैं, उस मशीन साइकिल को क्या नाम दे देते हैं? W, है ना, राइट मशीन साइकिल, है ना। तो एक और साइकिल होगा, वो होगा राइट मशीन साइकिल, और ये तो फेच मशीन साइकिल है ही, पहला वाला, है ना। तो इसमें कुल टोटल कौन कौन सा मशीन साइकिल आ गया? फेच, इसको डिकोड करने के लिए, 3-4 को डिकोड करने के लिए, 2-9 को डिकोड करने के लिए, और फाइनली एक्यूमुलेटर से डाटा को मेमोरी में राइट करने के लिए एक और मशीन साइकिल। तो टोटल कितने हो गए? 4T, 3T, 3T एंड ये 3T, है ना, 13T स्टेट्स। ओके, सो we'll see the next, that is STAX RP, है ना, स्टोर एक्यूमुलेटेड इनडायरेक्ट। ठीक है, ओके। STAX RP, है ना। तो इसमें क्या है? स्टोर एक्यूमुलेटेड इनडायरेक्ट। अब यहां पर जो है, इसके पहले जो हम लोग देखे उसमें STA 16 बिट एड्रेस, यहाँ पर RP की जगह पर 16 बिट एड्रेस दिया होता था। जब 16 बिट एड्रेस दिया होता था तो उसको हमको डिकोड कराने के लिए मेमोरी में जाना पड़ता था। लेकिन अगर हमारा जो एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट RP में दिया हुआ है ना, तो ये 0-1 के फॉर्मेट में ही होगा, तो इसको हमको डिकोड कराने के लिए जाने का जरूरत ही नहीं है। हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा इसका कहाँ कौन सा एड्रेस है। तो पहला हमको इसको फेच मशीन साइकिल चलाना होगा। फेच मशीन साइकिल चलेगा STAX, इसको पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को कि जो रजिस्टर पेयर में एड्रेस है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो मेमोरी है ना, उससे जो डेटा है उसमें जो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो इसमें जो एक्यूमुलेटर है मान लीजिए, उसमें जो डेटा है, लेट अस सपोज 2D ये डेटा है ना, इसको हमको स्टोर करना है मेमोरी में कि इस एड्रेस में। तो सिंपली ये इसको पता चल गया कि यहाँ वाला को यहाँ स्टोर कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिकोडेड है और ये ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है, तो ये भी हमको पता है। तो ये सबको डिकोड कराने का कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, डायरेक्टली यहाँ जाके राइट कर देगा, है ना। तो जब भी एक्यूमुलेटर से या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में कोई चीज कॉपी करते हैं या डालते हैं, उसको कहते हैं राइट करना, है ना। तो एक मशीन होगा राइट मशीन साइकिल, है ना। तो ये फेच और उसके बाद राइट मशीन साइकिल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4T 3T।
है ना, दैट इज 70। ओके, सो ये है आपका, बहुत आसान है ना। अब तक हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, LXI ठीक है, 16 बिट एड्रेस, है ना। तो इस तरह से हम लोग अब जो नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, है ना, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये आपका डेटा ट्रांसफर का जो इंस्ट्रक्शन था वो हो गया, ठीक है। ओके, सो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन छोटा सा टॉपिक है, जरूर देखिएगा, है ना। उसमें डैड इंस्ट्रक्शन आएगा। डैड इंस्ट्रक्शन में जो हमने लास्ट वाला बताया था, एक बस आइडल मशीन साइकिल, सिर्फ वही एक इंस्ट्रक्शन है जहां पर बस आइडल मशीन साइकिल आता है। तो जरूर से जरूर नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। ओके, थैंक यू।